हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर्स के वीडियो का सीरीज लेकर आपके सामने डेली पेश हो रहे हैं। इसी क्रम में हम आज 20 फरवरी 2023 को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, इससे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतु राजा अवस्थी हैं। ठीक है, ये हम क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। क्या किया गया है? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतु राजा अवस्थी। ये चर्चा में इसलिए है कि इनके कार्यकाल को क्या कर दिया गया है दोस्तों? बढ़ा दिया गया है। तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ 22वें विधि आयोग के बारे में समझ लीजिए। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट आया था। 1833 का चार्टर एक्ट आया था। दोस्तों, जितना भी संवैधानिक विकास का चार्टर एक्ट चाहे भारत शासन अधिनियम हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, और जाकर प्लीज उसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। सारा का इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें आपको मिल जाएगा। तो 1833 के चार्टर एक्ट में दोस्तों याद रखिएगा, विधि आयोग का बात किया गया। ठीक है, और विधि आयोग का बात किया गया, और 1834 में प्रथम विधि आयोग बना। 1834 में प्रथम विधि आयोग बना, इसको याद रखिएगा। और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे लॉर्ड मैकाले। कौन बने थे दोस्तों? लॉर्ड मैकाले। तो याद रखिएगा, जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसमें याद रखना कि विधि आयोग की स्थापना की बात की गई थी। 1834 में प्रथम विधि आयोग बना था, और लॉर्ड मैकाले ने, लॉ कमीशन जिसको कहते हैं, और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1955 में क्या हुआ कि आपको स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग बना। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग बना। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग बना, और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो एमसी सीतलवाड़। कौन थे? एमसी सीतलवाड़। तो ये भी आपका बीपीएससी के परीक्षा में पूछ चुका है। तो याद रख लेना, 1955 में जो स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग बना 55 में, उसके अध्यक्ष कौन बने? एमसी सीतलवाड़ बने। इस चीज को याद रखिएगा। और जो विधि आयोग होते हैं इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 3 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। और ये जो है ये गैर संवैधानिक है। ये गैर संवैधानिक आयोग है। गैर संवैधानिक आयोग कहने का मतलब है कि इसका संविधान में वर्णन नहीं है, गैर संवैधानिक आयोग है। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके परीक्षाओं के लिए, इसके फैक्ट को जानना। ठीक है दोस्तों, कल हम पढ़ाने के दौरान हम ये बता दिए कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो तेलंगाना था। प्लीज उसको सुधार लीजिएगा। फ्लो में हम तेलंगाना बोल गए। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य याद कर लीजिएगा, असम था। इस चीज को सॉरी फॉर उसके लिए। ठीक है, आगे जो है इंपॉर्टेंट है कि विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम। ये बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम किसके लिए है? तो सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए। जो भी बॉर्डर लाइन एरिया है तो वहां पर लोगों को सुरक्षित करने के लिए, उनको विकास करने के लिए विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम लाया गया। और 2022-23 से लेकर 2025-26 तक इस प्रोग्राम का अवधि रहेगा। और इसके लिए सरकार ने 4800 करोड़ रुपया को क्या किया है? आवंटन किया है बजट में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। इसमें जिसमें 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश इसमें लाभान्वित होंगे। दोस्तों, ये भी काफी चर्चित क्वेश्चन है। सिंकुला टनल, यानी सिंकुला जो टनल है, याद रखिएगा, अटल सिंकुला टनल मतलब सुरंग, ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख के जास्कर पर्वत श्रेणी से जोड़ेगा। दोस्तों, आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। ठीक है, देखिए आपको बता दे, ये थोड़ा सा ज्योग्राफिकल थोड़ा सा, कि ये जो है, मान लीजिए कि इसको और थोड़ा अच्छा से करते हैं। मान लीजिए कि ये जो है ऊपर का लद्दाख का रीजन है, लद्दाख का, और नीचे जो है जम्मू कश्मीर, और नीचे जो है याद रखिएगा इधर हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश। तो आपको बता रहे हैं कि जो सिंकुला जो टनल है हिमाचल प्रदेश को लद्दाख के जास्कर पर्वत श्रेणी से जोड़ेगा। यानी कि ये जो सिंकुला टनल है, जो सुरंग है, वो याद रखिएगा लद्दाख को हिमाचल प्रदेश से जोड़ेगा।
और याद रखिएगा आपको जो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि इधर में ट्रांस हिमालय का एरिया है। आपको पता है हिमालय को हम लोग 4 खंडों में बांटे हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय का जब पार्ट आप पढ़ोगे, सब लोग ज्योग्राफी में हम लोग को पढ़ना है, तो ऊपर में क्या है, काराकोरम है, काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है। तो याद रखिएगा ये जो आपका सिंकुला जो टनल बना है, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश से लद्दाख के जास्कर के बीच में है, इसको जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो इससे बहुत ये साल भर इस आवागमन मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता रहेगा और प्लस पर्यटन का भी विकास होगा। तो ये एक बहुत बड़ा पहल है और ये 2025 में क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और इसकी जो ऊंचाई है 16,580 फीट इसकी ऊंचाई है और ये दुनिया के सबसे ऊंचा सुरंग हो जाएगा। अभी अटल टनल है, अटल टनल जो है याद रखिएगा उसका लगभग 10,000 फीट उसकी क्या है, ऊंचाई है। तो याद रखना। अब ये जो है ये लाहौल से जास्कर के बीच में है। लाहौल स्पीति जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है और लाहौल से जास्कर, लाहौल से जास्कर, इसको याद रखिएगा। और दूसरा चीज कि इसका निर्माण कौन किया है, बीआरओ। इसका निर्माण कौन कर रहा है, बीआरओ। और बीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये जितने भी मतलब बॉर्डर लाइन में एरिया में सड़क उड़क या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है यही बनाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सीमा सड़क संगठन। ठीक है, और इसका स्थापना याद रखिएगा 1960। ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन का स्थापना कब हुआ था, 1960 में। और इसको ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो आपके परीक्षाओं के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो बनाया जा रहा है सिंकुला टनल, ये कौन सा योजना के तहत बनाया जा रहा है, प्रोजेक्ट के तहत। तो प्रोजेक्ट योजक के तहत बनाया जा रहा है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और आप याद रख लेना मेरे भाई, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि लद्दाख में कुछ दर्रा है, यानी कि लद्दाख में कुछ दर्रा है। तो लद्दाख में जो दर्रा है उसका नाम याद रखिएगा मिंताका दर्रा। कहां पर है, लद्दाख में। फिर काराकोरम दर्रा याद रखिएगा, ये भी कहां है, लद्दाख में। खुंजा रेप दर्रा ये भी कहां है, लद्दाख में, याद रखिएगा। और उसके बाद क्या है आपको मिंताका दर्रा, काराकोरम दर्रा, खुंजा रेप दर्रा, चांगला दर्रा, थांगला दर्रा और उमिंगला दर्रा। ये दर्रा जो है ये सभी दर्रा कहां पे है दोस्त, तो लद्दाख में है। तो इसको आप याद करके रखिएगा, कौन कौन, मिंताका दर्रा, काराकोरम दर्रा, खुंजा रेप दर्रा, चांगला दर्रा, थांगला दर्रा, उमिंगला दर्रा। परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चूंकि दरोगा में एक क्वेश्चन पूछा था कि देवसा दर्रा कहाँ है, तो देवसा दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। देवसा दर्रा कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में देवसा दर्रा है। ठीक है, ज्योग्राफी में जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, याद रखिएगा। भारत का पहला जैव गांव कौन घोषित हुआ है, तो दासपारा गांव। और दासपारा गांव कहां है दोस्तों, त्रिपुरा में। काफी इंपॉर्टेंट है। जैव गांव मतलब कि ऑर्गेनिक विलेज, पूरी तरीके से वहां पर क्या होगा, मतलब कृषि में उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं होगा, ऑर्गेनिक का इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा। साइरस मिस्त्री का अभी सड़क दुर्घटना में इनका निधन हो गया है। वो किस कंपनी के पूर्व में हेड थे, तो टाटा सन्स के हेड थे। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजपथ और सेंट्रल विस्टा का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। यह भी आपके परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इस संसद भवन का निर्माण हो रहा है। इसको बीपीएससी से भी प्रश्न पूछा है, याद रखिएगा। भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम क्या है, वरुण। भारत के पहले यात्री ड्रोन का नाम क्या है दोस्तों, वरुण। और इसका उद्घाटन किसने किया था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। इसको भी याद रखिएगा। आपको पता है सर कि चीता पुनर्वास के तहत 18 फरवरी 2023 को कहां से 12 चीता भारत लाया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से। इसके पहले 8 चीता लाया गया था। ठीक है, और 8 चीता को नामीबिया से लाया गया था, ये भी अफ्रीका में ही है। तो याद रखिएगा नामीबिया से लाया गया था। और इसको मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क में
कूनो नेशनल पार्क में इसको प्रतिस्थापित करवाएगा। क्योंकि भारत में क्या है, चीतों का मतलब क्या हो गया, चीतों की संख्या काफी कम लुप्त हो गए, तो उनको फिर से बहाल करने के लिए ऐसा किया गया। अब ये जो 12 चीता लाए गए हैं, याद रखिएगा ये कहां से लाए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों एक चीज और जान लीजिए कि भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2023 तक टोटल 100 चीते आएंगे और वो 12-12 करके ऐसे ऐसे करके पूरा होंगे। तो 2023 में 18 फरवरी 2023 को जो 12 चीता लाया गया, कहां से लाएगा, दक्षिण अफ्रीका से। और कौन सा नेशनल पार्क में रखा जाएगा, कूनो नेशनल पार्क में। और कूनो नेशनल पार्क कहां है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। इस चीज को याद रखिएगा। और एक चीज याद रख लेना कि मध्य प्रदेश में कुछ राष्ट्रीय पार्क हैं, उसको भी आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है भाई साहब, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क, कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क, कान्हा किसली राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क। साथ ही साथ याद रखिएगा पेंच राष्ट्रीय पार्क। पेंच जो राष्ट्रीय पार्क है ना दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है, ठीक है। फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, याद रखिएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय पार्क, वन विहार राष्ट्रीय पार्क। तो ये सभी जो राष्ट्रीय पार्क है ना दोस्त, ये सभी कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे जो है, अच्छा एक चीज और आप याद रख लेना परीक्षाओं के लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ, 1973। हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुआ, तो 1992। याद रखिएगा हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुआ, 1992 को। और याद रख लेना एक है गिद्ध संरक्षण योजना, गिद्ध संरक्षण योजना। तो याद रखिएगा ये कब से शुरू हुआ, तो 2006 से। तो ये काफी आपके इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ, 1973, हाथी परियोजना 1992 और गिद्ध संरक्षण योजना जो है 2006। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह है कि चैट जीपीटी संचालित, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी किस देश ने बनाया, तो भारत ने। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म होता है क्या, चैट तो चैट ही हो गया, जी से जनरेटेड प्री ट्रेंड। चैट जीपीटी का जो फुल फॉर्म होता है जनरेटेड प्री ट्रेंड ट्रांसफर, याद रखिएगा ट्रांसफर। अब ये जो चैट जीपीटी है इसको बनाया है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। और उसी के तहत भारत ने इसी श्रृंखला पर आधारित लेक्सी को बनाया है, जो चैट जीपीटी पर क्या है, आधारित है। याद रखिएगा। और चैट जीपीटी बनाया किसने दोस्तों, तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे जो है, अब इसी का जो जैसे भारत ने लेक्सी बनाया ना चैट जीपीटी संचालित, उसी तरीके से एरनी जो बनाया, एरनी नाम से वो चीन बनाया। यानी लेक्सी नाम से भारत ने बनाया और एरनी नाम से किसने बनाया, चीन ने बनाया। तो ये सभी आप याद कर लीजिएगा कि चैट जीपीटी संचालित एरनी किसने बनाया, तो क्या होगा, चीन। और लेक्सी किसने बनाया, भारत। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है साहब। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 कहां से लॉन्च किया गया, तो दोस्तों चेन्नई से लॉन्च किया गया। और याद रखिएगा ये निजी कंपनी ने बनाया है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में जितना भी बोला जाए कम है, शब्द ही कम पड़ जाएंगे, इतने महान व्यक्ति में से एक रहे, ठीक है। और भारत के जो है इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, मिसाइल मैन भी इनको कहा जाता है। याद रखिएगा मिसाइल मैन या भारत के मिसाइल मैन राष्ट्रपति कौन थे, कलाम साहब। कलाम साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया था दोस्त, पूरा। आइए दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पूरा। इन्होंने बोला, इनका फुल फॉर्म क्या था पूरा का, इसको याद कर लीजिएगा वीबीआई में। प्रोवाइडेड अर्बन एमिनिटीज
टू द रूरल एरियाज। क्या बात है। इनका मानना था, आपको देखते होंगे कि गांव घर के लोग नौकरी की तलाश में शहर चले जाते हैं, क्योंकि गांव में उस तरीका का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि उनको नौकरी मिले। कोई भी बाहर जाना चाहता है भाई, नहीं ना, मजबूरी में ही जाना चाहता है। ये कहावत है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, आपने सुना होगा। तो उसी तरीके से कोई गांव से बाहर जाना नहीं चाहता है अपना घर द्वार छोड़कर। तो इन्होंने बोला कि ये जो गांव से छोड़कर बाहर जाने की जो परंपरा है, इस परंपरा को रोका जाना चाहिए, और प्रोवाइडेड अर्बन अम्यूनिटीज टू द रूरल एरियाज। यानी कि गांव के क्षेत्र में ही अगर शहरी वातावरण अगर विकसित कर दोगे, स्कूल बना दोगे, कॉलेज बना दोगे, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज बना दोगे, तो क्यों लोग जाएंगे बाहर। तो उनका ये कॉन्सेप्ट था, और इनका कॉन्सेप्ट अगर लागू कर दिया तो रियल में गांव से शहर की ओर पलायन कम हो जाएगा। तो इसको बीपीएससी दरोगा सभी में पूछते रहता है, तो इसको याद रख लेना। पूरा का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोवाइडेड अर्बन एम्यूनिटीज टू द रूरल एरिया। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इनका एक पुस्तक भी है, इग्नाइटेड माइंड्स। कलाम साहब की पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड्स, और विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर। तो कलाम साहब बहुत महान व्यक्तियों में से रहे, इसलिए इनको बारे में पूछ दिए जाते हैं। ये दो पुस्तक याद रखिएगा, इग्नाइटेड माइंड्स और विंग्स ऑफ फायर। ठीक है। 24 से 25 फरवरी G20 की वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक कहां होगी सर? बेंगलुरु में। नॉर्मली जो G20 की बैठक होगी वो होगी दिल्ली में, लेकिन उसके अलावा भी लगभग 200 G20 की बैठक होगी, जिसमें बिहार में भी 2 जगह होगा, याद रखिएगा, बोध गया और राजगीर में भी होगा। ठीक है, तो इसको भी याद रख लेना कि G20 के तहत बिहार में भी 2 बैठक होगी। कहां? बोध गया और राजगीर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, याद रखिएगा। और आपको पता है ना कि एक था आपका डिफेंस एक्सपो। ये कहां हुआ? गांधीनगर में, गुजरात में। और क्या कह सकते हो, एयर एक्सपो कहां हुआ? बेंगलुरु में। एयर एक्सपो कहां हुआ? बेंगलुरु में। ये सब भी याद रखिएगा। ठीक है। सागर परिक्रमा का तीसरा संस्करण कहां पे शुरू हुआ? तो सागर परिक्रमा का तीसरा संस्करण हजीरा से मुंबई के बीच में शुरू हुआ। लेकिन सिर्फ फैक्ट नहीं रटना है सर, ये सागर परिक्रमा का कौन सा संस्करण है? तीसरा। और इसका उद्देश्य क्या था कि मछुआरों के मुद्दों का समाधान, जो मछुआरे लोग होते हैं उनके मुद्दों का समाधान करना, प्लस सरकारी योजनाओं के माध्यम से उनका विकास करना, और केसीसी की स्थापना करना। केसीसी का मतलब समझिए दोस्त क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड। केसीसी का मतलब क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड। और किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? 1998 और 1998-99। इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा याद रख लेना, ये सब चीजें इसका क्या है? उद्देश्य। यानी ज्यादा से ज्यादा केसीसी को बढ़ावा मिलेगा तो इनको भी लोन मिलेगा, और इनका भी वित्तीय समावेशन हो सकेगा, बैंकों से ये जुड़ सकेंगे। और रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है दोस्त? सौराष्ट्र। और किसको हरा दिया इन्होंने? बंगाल को। किसको हरा दिया? बंगाल को। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और कप्तान कौन थे सौराष्ट्र के? तो जयदेव उदानकट सौराष्ट्र टीम के क्या रहे? कप्तान रहे दोस्त। और याद रखिएगा, ये जो जयदेव उदानकट है, इस बार रणजी ट्रॉफी में हैट्रिक भी लिए थे। ये भी चर्चा का विषय बना हुआ था, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अच्छा बताइए दोस्त, कि जो है फुटबॉल की सबसे पुरानी टूर्नामेंट कही जाती है डूरंड कप, और डूरंड कप के विजेता कौन है इस बार? तो याद रखिएगा, बेंगलुरु। डूरंड कप फुटबॉल है जो सबसे पुरानी टूर्नामेंट है फुटबॉल का, तो डूरंड कप के विजेता कौन है? बेंगलुरु। अगर आपसे पूछ देगा कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। और संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन बना है दोस्तों? तो केरल बना है। इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज बताना कि भारत में पेपरलेस अदालत पहला राज्य कौन रहा? केरल। भारत का पहला डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य पूरी तरीके से कौन बना? केरल। काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षाओं के लिए, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे जो है ये सभी आप जितने भी करंट अफेयर्स का हम लोग सीरीज पढ़े हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है,
आपके परीक्षाओं के लिए बहुत काम करेगा दोस्तों। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज हमें भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए हमें भी। टेक केयर, गुड नाइट।